तो यूपी बोर्ड में 25 से 30 लाख स्टूडेंट्स मतलब बोर्ड एग्जाम देते हैं। मतलब नैन्सी वर्मा टॉप 5 में आए। फिजिक्स केमिस्ट्री में 97। कितने घंटे फिर भी आप जेईई की तैयारी में लगा दो? मतलब एक सब्जेक्ट को 1 घंटा तो देते हैं। तो तैयारी करने का सबसे अच्छा कॉन्सेप्ट आप बताइए जो बहुत शॉर्ट। जय हिंद बच्चों, मेरा नाम है जय और स्वागत करते हैं सभी प्यारे बच्चों का अपने प्यारे से चैनल जिसका नाम है यूपी बोर्ड स्वागत। तो आज आपको हम सबसे पहले आज एक ऐसे स्टूडेंट से इंटरव्यू कराने वाले हैं या रूबरू कराने वाले हैं जिन्होंने एक अचीवमेंट हासिल किया है। मतलब बहुत से बच्चों के ख्वाब होते हैं कि मैं भी कहीं ना कहीं अपने एक स्टेट बोर्ड में, हम भी अपने यूपी बोर्ड्स में टॉप 10 रैंक में आए, टॉप 5 रैंक में आए। तो आज उन्हीं में से एक नैन्सी वर्मा को हम आज इंट्रोड्यूस करा रहे हैं। कैसे इन्होंने किस कठिनाइयों से इतने अच्छे मार्क्स लाए, क्या स्ट्रेटेजी अपनाई, आज सब कुछ हम लोग इनसे जानेंगे। और उम्मीद है कि सारा बच्चा स्टेट बोर्ड का ही नहीं, इंडिया का हर एक स्टूडेंट जो बोर्ड्स के बाद क्या क्या ड्रीम्स देखता है उनमें जरूर एक नई पॉजिटिविटी जरूर भरेगा। तो सबसे पहले मिलते हैं आज हम अपने नैन्सी वर्मा। आई थिंक सो सही बोल रहे हैं हम? जी हाँ। तो आप सबसे पहले वही बेसिक से सब कुछ बताइए, क्या नेम है, फैमिलीज में कौन कौन है और सब कुछ शुरुआत से कहाँ से स्कूल टाइम में आपने पढ़ना स्टार्ट किया, क्या क्या स्ट्रगल रहे हैं, पिताजी क्या करते हैं, सब कुछ बताइए, मेरे बिना कुछ बताए सब कुछ बोलिए। मेरा नाम नैन्सी वर्मा है और मेरे पापा, मतलब मेरी फैमिली में 6 मेंबर्स हैं और मेरे पापा ऑटो ड्राइवर हैं। मतलब बहुत स्ट्रगल करना होता है, तो पापा ने बहुत स्ट्रगल ज़्यादा ही किया है। मतलब 4 बच्चों को पढ़ाना कोई आम बात नहीं है और हमेशा मतलब कि रेगुलर उन्होंने पढ़ाया है। पहले मैं नानी के यहाँ रहती थी, मैंने वहीं से मतलब प्राइवेट स्कूल में पढ़ाई की है। फिर जब मैं किस क्लास तक? 5th क्लास तक। और फिर मैं अपने मम्मी पापा के पास आई 6th क्लास में। उसके बाद पापा ही पूरा देखा है और मतलब कि बहुत प्रॉब्लम्स आई हैं, पापा ने बहुत प्रॉब्लम्स फेस किए हैं और इसके चलते मैंने मतलब कि पापा की मेहनत को सफल बनाया है। नहीं, मैंने सुना है आई थिंक सो क्लास 10th में आपके यूपी बोर्ड में कौन सी रैंक आई थी सर? 5th रैंक आई है और क्लास 12th में 7th। अच्छा, मतलब ये आम बात नहीं होती। मतलब अगर हम यूपी बोर्ड की बात करें तो यूपी बोर्ड में 25 से 30 लाख स्टूडेंट्स मतलब बोर्ड एग्जाम देते हैं और इस एग्जाम में आप टॉप 5 में, मतलब नैन्सी वर्मा टॉप 5 में आई क्लास 10th में। कई बच्चे ऐसा होता है कि क्लास 10th के बाद सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा आने लगते हैं तो क्लास 12th उनका ढीला हो जाता है। बट सामने देखिए एक एग्जाम्पल आपके सामने शो हो रहा है। क्लास 10th में 5th रैंक इन यूपी बोर्ड और क्लास 12th में 8th रैंक आई थिंक सो। ठीक है, बहुत अच्छे। तो सबसे पहले आज हमारे सभी स्टूडेंट्स को आप बताइए कौन से सब्जेक्ट में क्लास 12th में कौन कितने मार्क्स थे? फिजिक्स केमिस्ट्री में 97 थे। फिजिक्स केमिस्ट्री में 97, बहुत अच्छे। मैथ इंग्लिश हिंदी में 96। मतलब देखिए 96, 96, 96, 97, 97, मेरे ख्याल से 96 पॉइंट समथिंग कुछ परसेंट बन गए। बहुत। क्या मतलब कितने घंटे आप पढ़ती थी? मतलब लोगों को कुछ बताइए कि कम से कम ये सोशल मीडिया से दूर होकर कुछ हमारे बच्चे पढ़ना तो स्टार्ट करें। मतलब मेरे स्कूल की टाइमिंग थी 8 बजे से 3 बजे तक। तो रेगुलर स्कूल जाते थे आप? मतलब कि शुरुआत में तो रेगुलर गए, फिर उसके बाद कोई मतलब अप्रैल और जुलाई के टाइम जिसमें स्कूल वाले कहते हैं सिलेबस होगा, नई कॉपी बनाइए, नए बैग लाइए, नई ड्रेस पहनिए, थोड़ा इंटरेस्ट बढ़ता है। फिर ठीक है, शुरुआत में स्कूल जाते रहे। फिर लास्ट टाइम में पेपर्स के जब 2-3 मंथ्स बचे थे, सबसे ज्यादा मैंने सेल्फ स्टडी पे ध्यान दिया। जितनी ज्यादा सेल्फ स्टडी करेंगे उतना ज्यादा बेनिफिट है। तो स्कूल की टाइमिंग क्या थी, कैसे इसको आप मैनेज कर पाती थी? मतलब ऑफलाइन कोचिंग पढ़ती थी क्या सबसे पहले कि ऑनलाइन? मैंने ऑफलाइन ही कोचिंग शुरुआत से ही ऑफलाइन पढ़ती रही है। ठीक है, तो कैसे मैनेज करती थी? 8 से 2:30 बजे तक स्कूल हो गया, फिर 3 बजे तक घर आती थी, कैसे मैनेज हो पाता था सब कुछ?
3 बजे घर आने के बाद फिर 1 घंटा रेस्ट वगैरह करने, खाना वगैरह खाने के बाद फिर मेरी कोचिंग्स होती थी फिजिक्स की, मैथ की, केमिस्ट्री की। और उसके आने के बाद अप्रॉक्स 7 बज जाते थे आते आते। 7 बज जाते हैं। फिर उसके बाद थोड़ा रेस्ट करने के बाद खाना पीना खाया फैमिली के साथ, फिर उसके बाद 9 से 12 तक पढ़ाई करते थे। फिर मॉर्निंग में सबसे ज़्यादा पढ़ाई की, मतलब कि मॉर्निंग में पढ़ाई करनी चाहिए। 3 और 4 बजे जगते थे। 3-4 बजे जग भी जाते थे, मतलब 8-7 बजे तक कोचिंग से आई, फिर नाइट में कुछ नहीं पढ़ती थी। नाइट में मतलब थोड़ा पढ़ते थे, जो कोचिंग में पढ़ाया जाता था उसको अच्छा अच्छा। कौन से बुक से स्टडी की, जैसे मान लीजिए फिजिक्स। अच्छा, ऑफलाइन कहाँ पढ़ती थी आप? फिजिक्स में जय सर के यहाँ पढ़ती थी। जय सर कौन है? मतलब कि जहाँ हम पढ़ते थे वहाँ के फेमस थे कि जय सर से पढ़िए। मतलब कि सारे ने यही रिकमेंड किया था कि जय सर से पढ़िए। मैं सबसे पहले मैंने फिजिक्स की ज्वाइन की थी ऑफलाइन कोचिंग जय सर से। फिर उसके बाद ही मैंने मतलब मैथ से। तो कौन सी बुक से ज्यादा स्टडी करना चाहिए बच्चों को? एनसीईआरटी जैसे कुछ कहते हैं, एनसीईआरटी लगाओ बोर्ड एग्जाम के लिए, मतलब आपका क्या, मतलब आपने कैसे तैयारी करी? मतलब मैंने बुक्स से तो ज्यादा नहीं की थी, मतलब मैंने जय सर के सबसे ज्यादा नोट्स, क्योंकि वो आप जय सर के अलावा हमको भी बोल सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो मतलब कैसे तैयारी होती थी फिजिक्स की? अगर मैं तो फिजिक्स की बात करूँ भाई थोड़ी बहुत, ठीक है, तो फिजिक्स की कैसे तैयारी करते थे? मतलब आपने तो नोट्स हम लोग को बनवाए थे, आप नोट्स से ही पढ़ाते थे। मैंने सबसे ज्यादा आपके नोट्स ही पढ़े थे फिजिक्स में। और जो न्यूमेरिकल की शीट भी आप प्रोवाइड करते थे, आप न्यूमेरिकल पे ज्यादा फोकस करते थे। थ्योरी वहीं पे मतलब की तैयारी करवा देते थे, बस न्यूमेरिकल्स। ठीक है, तैयारी कब से फिर स्टार्ट किया आपने? बोर्ड कैसे, मतलब आपको लगा कि, मतलब ये तो मैं बिल्कुल नहीं कह सकता कि आपने सडनली ये अचीवमेंट हासिल कर ली। आप मतलब मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि इनको शुरुआत से ही टॉप में आने की मनसा रहती थी, क्योंकि एक होता है ना बच्चे का कि अगर हम पढ़ रहे हैं तो फिर पढ़ते रहे। एक अलग होती है हीटिंग कि हाँ अब तक हम किसी अंधकार में थे, अब हम उजाले की ओर भाग रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं, हाई स्कूल में एक रैंक आई, उस स्टेटस को बचाने के लिए आपने 12th में भी एक रैंक लाई। तो क्या है फ्यूचर का गोल, क्या है? सबसे पहली बात, मैं इस समय जेई की तैयारी कर रही हूँ, मेरा फ्यूचर गोल इंजीनियरिंग। तो इस टाइम कहीं से तैयारी कर रही हैं? क्योंकि आपने जो ये रैंक लाई है सन 2024 की बोर्ड एग्जाम अभी लास्ट टाइम में लाई है, तो अभी जब रिजल्ट आने के बाद आप फोकस कर रही हो जेई की, आप कहीं से तैयारी कर रही हैं? जी, मैंने पीडब्ल्यू से प्रयास 1.2 बैच लिया है, वो आपने प्रोवाइड कराया। अच्छा, प्रयास नहीं, मैंने एक्चुअली में जब आपने मुझसे बोला कि हाँ थोड़ा सा स्ट्रगल चल रहा है, तो मैं मतलब ये सोचा कि मतलब आप ऑलरेडी, मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि मतलब आपने मुझसे बोला कि हाँ थोड़ी सी प्रॉब्लम है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना पीडब्ल्यू से आपको एक तैयारी करवाई जाए। और उम्मीद है कि आप उस पर भी बहुत अच्छी तैयारी कर रहे होगे, ठीक है, पढ़ रहे हो ना? कितने घंटे फिर भी आप जेई की तैयारी में लगा दे रहे हो? क्लासेस तो चलती हैं 3 बजे तक, उसके बाद थोड़ा रेस्ट करने के बाद फिर वही शाम से पढ़ना स्टार्ट करती हूँ। कितने घंटे तक पढ़ती होंगी फिर भी आप? मतलब एक सब्जेक्ट को 1 घंटा तो देते हैं। अच्छा, और नोट्स कैसे बनाते थे? मतलब किस तरीके से, मतलब इन बच्चों को बताइए कि तैयारी आपने कैसे की कि मतलब एक अलग ही रूटीन आए, मतलब अच्छे मार्क्स आए, तो तैयारी करने के सबसे अच्छा कॉन्सेप्ट आप बताइए इनको, जो बहुत शॉर्ट। मतलब आप शॉर्ट नोट बनाइए, जो पढ़ाया जा रहा है, मतलब कि जो पढ़ाया जा रहा है उसको शॉर्ट नोट में आप अपने आप से लिखिए कि आपने कैसे, मतलब कि क्या प्रिपेयर कर लिया है। और जो लेक्चर्स हम लोग के होते हैं उसको घर पे जाके प्रिपेयर करिए। मतलब ये नहीं कि आप केवल याद ही करते जा रहे हो, उसको शॉर्ट नोट में लिखते भी जाइए, क्योंकि आप जब दोबारा रिवीजन करें तो केवल आपको शॉर्ट नोट देखने पड़े। तो रिवीजन इंपॉर्टेंट है मतलब? हाँ, रिवीजन आपने कितनी बार, मान लीजिए फिजिक्स के ही रिवीजन आपने कितनी बार किया? मैंने तो बहुत बार किया, मतलब मैंने ऑफलाइन कोचिंग पढ़ी है आपसे, तो आपने मेरे ख्याल से 3 या 4 या से ज्यादा ही बार रिवीजन तो करा ही दिए। अच्छा, नहीं तो आप अपने मर्जी से मतलब मैथ्स की बात कर ले, तो मैथ्स के आप कैसे रिवीजन कैसे करते थे? मतलब तैयारी करने का क्या कॉन्सेप्ट रहता था मैथ्स का? मैथ्स में तो जितने ज्यादा आप क्वेश्चन और नंबर सॉल्व करेंगे उतने ज्यादा ही मतलब की बेनिफिट होगा। और आप मतलब रोज मैथ की सम्स लगाइए। अच्छा, कुछ फार्मूलाज की ट्रिक ढूंढती थी ऐसा कुछ? हाँ, कि केवल फोकस प्रैक्टिस पर?
प्रैक्टिस में की फॉर्मूले भी टीचर्स बताते थे और कुछ जो नहीं समझ में आता था उसको फोन से सर्च कर लिया। और डाउट कैसे क्लियर करते थे फिर? जैसे मान लीजिए आप ऑफलाइन पढ़ रहे हैं, आप डाउट अगर क्लियर होता है, क्योंकि बैचेस भी बहुत ज्यादा रहते थे, क्योंकि अगर हम भी ऑफलाइन पढ़ाते थे तो हमारे पास भी रात के 11 बजे तक बैच रहता था, तो कैसे डाउट कैसे क्लियर करते थे? मैथ्स केमिस्ट्री बार बार अपनी नाम नहीं लेंगे, फिर भी कैसे आप डाउट क्लियर करते? जो नहीं आता था उसको थोड़ा फोन से सर्च कर लिया और टीचर्स थे वो कहते थे कि मैं बता दूंगा। और संडे को भी रिवीजन क्लास चलती थी, जो आपको नहीं आता था वो आप पूछ सकते हैं। अच्छा, मतलब अपने डाउट क्लियर कर लेते थे। बैच के बाद भी टाइम थोड़ा बचता है 5-10 मिनट का, उसके बाद ही बैच लगती थी। अच्छा, एक बात बताइए, जैसे कि हमारे जो बच्चे हैं अभी जिन्होंने तैयारी की नहीं है, तो कैसे तैयारी करें कि एक अच्छे मार्क्स ला सकें? कंपलसरी अब से तो पढ़ाई स्टार्ट कर दी थी, क्योंकि अब टाइम कम ही बचा। हाँ, क्योंकि अब हम लोगों का देख रहे हैं कि यूपी बोर्ड वालों को ऑलरेडी डेट लिस्ट आ चुकी है, 24 फेब से उनके पेपर भी हैं, तो क्या मतलब तैयारी कैसे करना है? कुछ ऐसा बताइए कि मतलब हमारे जो बच्चे हैं, क्योंकि यूपी बोर्ड वाले थोड़ा डिस्ट्रैक्ट भी बहुत हैं, ठीक है, कैसे आजकल रील्स बहुत देख रहे हैं, ठीक है, और सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा है, तो कम से कम इनको बताइए कि कैसे तैयारी करें, क्या गोल बनाएं, किस चीज पर फोकस करें, हर एक सब्जेक्ट के बारे में एक लाइन जरूर बताइए, हर एक सब्जेक्ट के बारे में। सबसे पहले शुरुआत करते हैं मैथ्स के बारे में। मैथ्स में आप ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व लगाइए, फॉर्मूले पर प्रेयर करिए, क्योंकि अगर फॉर्मूले नहीं आए तो सवाल कैसे लगाएंगे? फॉर्मूले पर फोकस करना चाहिए। फॉर्मूले का कुछ मतलब पैटर्न की कुछ शॉर्ट नोट्स बनाए जाएं, कैसा आपने जैसा किया तो वैसा बताएं। मतलब आप जहाँ स्टडी करते हैं वहाँ पे फॉर्मूले का कुछ लिख लीजिए, जो आपके फॉर्मूले में नहीं तैयार होते हैं। नॉर्मल फॉर्म जो तैयार हो जाते हैं, जो फॉर्मूले नहीं तैयार होते हैं, फॉर्मूले आप एक पेपर में लिख लीजिए, उसको जहाँ पे आप पढ़ते हैं, क्योंकि आप जब भी जाएंगे वहाँ पे आप स्टडी करने बैठेंगे, एक दो बार नजर तो पड़ेगी, फिर आप वो फॉर्मूले रट सकते हैं। ये तो भाई मेरे अंदर भी आदत रहती थी। एक्चुअली मैं जब पढ़ता था ना, तो मेरे में लैब बहुत थी, 16 लैब थी केमिस्ट्री में। तो हमको स्कूल के सर ने बोला कि एक चार्ट बना लो, उस पर कलर्ड पेन से 6 के 6 लैब बना लो, 6 लैब की रिएक्शंस लिख लो, अपने बेड जहां सोते हो वहां पर एक वॉल पर लगा दो, जब जब सोओगे उन रिएक्शंस को देखोगे तो आ जाएगा। तो ये तो टेक्निक पुरानी और कारगर भी है, ठीक है। एक फार्मूला लिस्ट बनाइए, रख लीजिए, बेटर है ये, ठीक है। केमिस्ट्री में क्या करते थे, क्योंकि केमिस्ट्री बड़ी प्रॉब्लम है भाई, मुझे तो बहुत प्रॉब्लम होती थी रिएक्शंस को लेकर के। तो केमिस्ट्री में आपने कैसे क्या तैयारी करी थी? ऑर्गेनिक में तो मेरी थ्योरी होती है, वो तो तैयार हो ही जाती है, लेकिन उसके पीछे भी समझना पड़ता है। अगर थ्योरी अगर रटे तो दिक्कत होती है, तो समझने पर क्या फोकस रहता है आपका? मतलब कि जो रिएक्शन सब पढ़ा रहे हैं उसको घर में आके आप रिवाइज कीजिएगा। स्कूल में ही जो फ्री टाइम बचता है, मतलब कि टीचर्स के आने के बाद, जैसे टीचर्स पढ़ा के चले जाते हैं, उसके बाद जो बचता है टाइम, आप उसको एक बार देख लीजिए कि आप जो सर ने पढ़ाया है वो आप एक बार फिर से प्रिपेयर कर लीजिए, और घर आने के बाद रिएक्शन को ज़्यादा ही ध्यान देना। मतलब आपने बताया कि पिताजी ऑटो चलाते हैं, मतलब एक पॉसिबिलिटी, मतलब 4 भाई बहन, आपके ऊपर से कितने नंबर पर हो? थर्ड नंबर पर है। एक बड़े भाई हैं, फिर एक बड़ी सिस्टर है, फिर आप हो, और छोटी सिस्टर भी है। छोटी सिस्टर किस क्लास में? 10th हाई स्कूल। मतलब एक पिताजी ऑलरेडी एक ऑटो ड्राइवर है, मतलब कितना स्ट्रगल रहता है फैमिली में, आप लोग समझ सकते हो। तो इस चीज से कैसे आप उभरी हैं, कैसे मतलब आपने कैसे सोचा कि हाँ हमको ये जिंदगी में करना चाहिए और पढ़ना चाहिए, क्योंकि पिताजी स्ट्रगल कर रहे हैं सुबह शाम, ठीक है। तो क्या मतलब इंस्पायरिंग आपको क्या ऐसी बात लगी कि हाँ, क्या आप शुरुआत से सोच कर चले थे कि हमको जेई निकालना है, हमको क्लास 10th 11th 12th 11th में कितने परसेंटेज थे? फिर भी 11th में मेरे 92%। 92%। तो ये बताइए कि कैसे मतलब इन चीजों से आपने कैसे सोचा कि हाँ हमको पढ़ना ही पढ़ना है, क्या कुछ मतलब पापा ऑटो ड्राइवर हैं, तो पापा को देखते हुए मैंने यही सोचा था कि कुछ करके दिखाना है, आगे मुझे इसी फील्ड में जाना ही है, मतलब कि जेई फाइनली पेपर निकालना ही है। मैंने 10th में भी मेरे मैथ्स में और 99 नंबर थे। 99 मार्क्स मैथ्स, साइंस में भी 99 थे। 99 मेरे हिसाब से एक बार तालियां आप सभी को बजानी चाहिए कि 99 मार्क्स मैथ्स, 99 मार्क्स साइंस हाई स्कूल में बड़ी बात होती है। बच्चों बोलना बहुत आसान है कि हाँ 99 हम भी ला लेंगे, बट उसको प्रूव करना, और आई थिंक आपके
क्लास 12 में भी 97 मार्क्स हैं, ठीक है। मतलब एक बड़ी बात होती है 95 के ऊपर अचीव करना। तो अब आगे उसी हिसाब से तैयारियां चल रही हैं कि कुछ कि मतलब आप डिस्ट्रैक्ट तो नहीं होते। अच्छा, ये सोशल मीडिया हमारे बच्चे बहुत इस्तेमाल करते हैं, तो आप क्या बताइए, क्या आपके जीवन में क्लास 10 से 9 से लेकर जो 12 में क्या आप इस सोशल मीडिया से दूरियां बना पाई थी कि आप भी इन्वॉल्व थे? ऐसा होता था कि पढ़ने के बाद हम शायद थोड़ी देर लाओ रील्स देख लें। हमारे मतलब बच्चों में ये बहुत आजकल होता है कि अगर वो 10 मिनट के लिए खाली हो रहे हैं तो वो ये सोचते हैं कि हम पहले मोबाइल इस्तेमाल करें, क्योंकि मोबाइल एक जीवन का एक हिस्सा हो ही चुका है। तो क्या इन सब पहलू से आप भी गुजरी हो कि मतलब कुछ ही बच्चों के साथ होता है कि नहीं होता है? सोशल मीडिया की तरफ सब अट्रैक्ट होते हैं, लेकिन अपने आप को कंट्रोल कीजिए। आप कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? मतलब कि आप रेगुलर पढ़ाई करेंगे 2-3 घंटे, उसके बाद आपका मन नहीं लगेगा पढ़ने में। फिर आप मोटिवेशनल सॉन्ग्स होते हैं, आप सॉन्ग सुन लीजिए। मतलब कि रील्स देखेंगे तो और आपको मन वैसे ही पढ़ने में नहीं लगेगी, क्योंकि रील्स देखने लगेंगे तो फिर आप स्क्रॉल ही करते रहेंगे। तो मोटिवेशनल सॉन्ग्स जो होते हैं आप उनको सुन सकते हैं। और फोन चलाने का मतलब ये नहीं है कि आप रील्स ही चलाएं, आप वीडियोस देख सकते हैं मोटिवेशनल, और जो लेक्चर्स के वीडियो होते हैं वो भी देख सकते हैं। अच्छा, मतलब देखना ही है तो कुछ पढ़ने और नॉलेज वाली चीजें देख लीजिए, मोटिवेट हो जाइए। मतलब आप लोग मतलब सुन पा रहे हो, मतलब आज मैं आपको इनसे इसीलिए इंट्रोड्यूस करा रहा हूँ कि आप जाने कि उपलब्धियां मिलती हैं लेकिन कहने मात्र से नहीं मिलती। उस उपलब्धियों को पाने के लिए उसके पीछे के राज को जानो, क्या उसके पीछे किसी ने अपने लाइफ में क्या स्ट्रगल की है। मतलब ऐसा नहीं कि कोई उठा और बन जाता है टॉपर, एक बार गलती से बन जाता है, हर बार जो बने ये मेहनत का ही रिजल्ट होता है। सही कह, ठीक है। तो उम्मीद है कि आगे चलकर भी आप ऐसी तैयारी करती रहेंगी, ठीक है। कुछ बच्चों को कुछ अपनी तरफ से पॉइंट्स बता सकती हैं कि फोकस कैसे करें आप इन 2 महीने में। मेरी तरफ से आप इन बच्चों को जरूर से जरूर बताएं प्लीज। आप सेल्फ स्टडी कीजिए, मतलब सेल्फ स्टडी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और आप जो कंटेंट तैयार कर चुके हैं उसको प्रॉपर रिवाइज करते रहिए, कि रिवाइज करने से ये सब कुछ होगा। और मैं सभी यही कहूँगी कि सोशल मीडिया से तो इस समय तो दूर है, क्योंकि पेपर की लिस्ट ऑलरेडी आ चुकी है। मतलब आप कहें कि एक उनको बोल दीजिए कि मोबाइल को उठाएं और एक डब्बे में बंद करके रख दें और ताला अपने पापा को मम्मी को दें, क्योंकि मम्मी में दया होती है। मम्मी कहती लो बाबा 2 मिनट और चला लो फिर पढ़ लेना। पापा को चाबी दे दे और पढ़ना स्टार्ट करें। यही कहना चाह रहे हो। पढ़ाई करें, मस्त करें, एक टारगेट बनाएं, ठीक है। तो क्या उम्मीद रखती हैं आप जेईई में इस साल कितने परसेंटाइल तक आ सकते हैं? maybe 90 to 95 के परसेंट। 95%? मतलब आप अगर आप 90s वाले सॉन्ग सुनोगे तो आप फैन हो जाओगे। अगर आप 90 अगर मार्क्स के शौक रखोगे फिर आपके 90 मार्क्स ही आएंगे, ठीक है। तो आज के इस सेशन में हम इतना ही रखते हैं। जल्दी मिलेंगे एक नई स्टोरी के साथ, और उम्मीद है सभी बच्चे इंस्पायर होंगे, सभी बच्चे अपने अंदर एक एनर्जी लाएंगे और जरूर कुछ ना कुछ सीखेंगे। तब तक के लिए सभी बच्चों को जय हिंद।